चलिए शुरुआत करते हैं। फरीदाबाद में एक अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही गरीब मजदूरों की जान पर भारी पड़ी। बताया जा रहा है कि अस्पताल में साफ सफाई के लिए बुलाए गए मजदूरों की सीवर की सफाई के लिए उसमें उतार दिया जाता है, वो भी बिना सेफ्टी उपकरण के। इस हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई, लेकिन पुलिस ने इस केस में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की। 4 लोगों की मौत होने के बाद भी पुलिस ने अभी तक किसी को नहीं पकड़ा। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है। फरीदाबाद की इस घटना ने सभी का दिल दहला कर रख दिया। जिसने भी इन गरीबों की मौत की खबर को सुना, सुन रह गया। फरीदाबाद के इस अस्पताल के जिम्मेदार लोगों की लापरवाही ने 4 मजदूरों का जीवन ले लिया। बताया जा रहा है कि मजदूर गए थे साफ सफाई करने, लेकिन उनको सीवर की सफाई में लगा दिया, जिस वजह से ये लोग हादसे का शिकार हो गए। सर साफ सफाई का हम ठेका लेते हैं हॉस्पिटलों का, अदर भी। तो हमारे लड़के सर क्यूआरजी हॉस्पिटल में काम करने के लिए आए थे। उनको बुलाया गया था आज कि आज काम करना है, आज लड़के भेज दो। मैंने सर 4 लड़के भेजे काम के लिए। जो हमारा काम था, जिस काम पर्पज के लिए आए थे लड़के, वो तो काम कराए नहीं सर। उनसे सर दूसरा काम कराया है, जिसमें सर हमारा कोई उनमें इन्वॉल्व नहीं है, हमारा कोई मतलब ही नहीं है। क्या जिस कंपनी की तरफ से इस अस्पताल में काम करने के लिए भेजा गया था, उनका साफ कहना है कि मजदूरों को किसी दूसरे काम के लिए भेजा था, लेकिन उनको सीवर में उतार दिया। उनको सेफ्टी के उपकरण तक मुहैया नहीं कराए। सीवर की सफाई के दौरान उससे निकलने वाली जहरीली गैस की वजह से इन मजदूरों का दम घुट गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सर हुआ ये, सर लड़के आए हमारे काम करने के लिए। इनसे सर जो जहरीली गैस का टैंक था सर, इनसे वो काम कराया। और जैसे सर काम करे सर, उस काम में सर इनका सर घटना घट गई है। ये सर सेफ्टी उपकरण नहीं थे सर। हॉस्पिटल का कोई भी वर्कर इनके साथ नहीं था। जो उनके साथ घटना घटी, जो 4 की सर मौत हो गई है। ये कहाँ से रहने वाले? सर ये दिल्ली दक्षिणपुर के रहने वाले हैं सर। एक का नाम रवि है, एक का नाम रोहित है, एक का नाम विशाल है। बताया जा रहा है कि इस घटना के पीछे की वजह अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही है। जिन मजदूरों की मौत हुई है, उनके परिजनों का कहना है कि वो भी इस अस्पताल में कई बार साफ सफाई का काम करने आए हैं, लेकिन सीवर की सफाई उनसे भी कभी नहीं कराई गई। लेकिन उनके भाई से जबरन ये काम कराया गया। मृतक के परिजनों का कहना है कि सीवर साफ करने का उनका काम नहीं है, और कराया भी होगा तो सेफ्टी उपकरण देना चाहिए थे, लेकिन अस्पताल की तरफ से ऐसा नहीं किया गया। का तो सर हमें कुछ पता ही नहीं। जो हमारा काम नहीं है वो हमारे से काम करवाया गया है, जो हमारा काम था वो हमसे काम नहीं करवाया गया। वैसे 3 लड़के जाते साइड पर, आज उन्होंने 4 लड़कों की बोली, तो कोई नहीं, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम करवाना होगा। किसने बुलाया? हॉस्पिटल वालों ने, शाहिद नाम है। हम सीवर पिट क्लीन का काम करते हैं, सीवर मैनहोल क्लीन का करते हैं, पर हम टैंक सफाई का काम नहीं करते। तो यहाँ टैंक सफाई करवाया है इन्हों से। इस हादसे के बाद से 4 मजदूरों के घरों में मातम का माहौल है। लापरवाही किसी की और जीवन गंवाना गरीबों को पड़ा। हादसे के बाद से मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनके घर को चलाने वाले चले गए। इस मामले की जानकारी के बाद पुलिस ने भी इस केस की तहकीकात की। पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है, लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्यूआरजी हॉस्पिटल में 4 लड़के आए थे, 2 रवि और विशाल और रोहित, जो अपना संतुष्टि एलाइट सर्विस है दिल्ली में। ये क्यूआरजी वाले उसको हायर किया हुआ है। यहाँ की तरफ से 4 लड़के सेफ्टी टैंक को साफ करने के लिए आए थे। जैसे वो उसके अंदर गए तो उस टाइम उनकी डेथ हो गई है। वो तो लापरवाही तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे रही है, लेकिन वो जांच के मुताबिक ही पता चलेगा किस पॉइंट किसकी लापरवाही। अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर? अभी हम उसके वारिसन की इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वो आएंगे उसके मुताबिक इनकी बयान दर्ज करके उनकी पोस्टमार्टम करवा देंगे और नियमानुसार इसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। इस मामले के बाद से अस्पताल सवालों के घेरे में है। अस्पताल प्रशासन ने बिना सेफ्टी उपकरण के कैसे गरीब मजदूरों को सीवर में उतरने दिया। इस घटना के लिए मृतक के परिजन अस्पताल प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस हादसे के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
किसकी लापरवाही से हुआ हादसा? क्या अस्पताल प्रशासन की है बड़ी लापरवाही? बिना सेफ्टी उपकरण के क्यों कराई सफाई? किसी और काम के लिए बुलाया तो सीवन में क्यों उतारा? क्या गरीब की जान की कीमत कुछ नहीं? क्या लापरवाह लोगों के खिलाफ होगी कार्रवाई? क्या प्रशासन केस को रफा दफा करने में लगा? पुलिस ने अभी तक क्या की कार्रवाई? पुलिस ने केस में किसको किया गिरफ्तार? क्या यह लापरवाही है या हत्या माना जाए? फरीदाबाद के इस अस्पताल में हुए हादसे के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अस्पताल प्रशासन अपनी गर्दन बचाने में लगा है। अब देखना यह है कि 4 गरीब मजदूरों की मौत के केस में मृतक परिजनों को इंसाफ कब तक मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।